हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। तो फ्रेंड्स, हम एक्सप्लेन करेंगे क्लेमिंग द लॉयन गार्डियन चैप्टर 21। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चीफ उन सभी बीस्ट मैन से कहती है हमें जेनी के लिए किसी को चॉइस करना होगा जो उसकी देखभाल कर सके। ये सुन के तो जेनी शॉक होते हुए कहती है अपनी मनी मन में, अरे क्या ये सब अभी तलक खत्म नहीं हुआ? अरे नहीं। जेनी घबराते हुए चीफ के पास आती है, उनके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, चीफ क्लेमेंटो को मेरी देखभाल करने के लिए यही बस मेरे लिए काफी है, किसी और को चुनने की कोई जरूरत नहीं है। चीफ भी जेनी को समझाते हुए कहती है, जरूर जेनी, मुझे इस पे बिलीव है कि क्लेमेंटो तुम्हारी केयर कर सकता है। जेनी, बात बस इतनी सी है कि क्लेमेंटो इस क्लैन का एंजल गार्डियन है। क्लेमेंटो हर समय तुम्हारी देखभाल कर सकता है, हर टाइम। जेनी, जब क्लेमेंटो तुम्हारे आसपास नहीं होगा तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हारी देखभाल के लिए कोई बीस्ट मैन वहाँ पर हो। चीफ की ये बातें सुनकर जेनी भी चीफ को समझाते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है चीफ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। जेनी, ये बिल्कुल भी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, तुम्हारा ख्याल रखना ये पूरे लॉयन क्लैन की एक ड्यूटी है और सारे लॉयन क्लैन के बीच मैन भी यही चाहते हैं कि तुम बिल्कुल सेफ रहो। जेनी, इस बारे में और कुछ बात मत करो, बस मेरे हिसाब से चलो। जेनी, चीफ की ये सारी बातें सुन के जेनी परेशान होते हुए कहती है, लेकिन चीफ मेरी बात तो सुनिए। और जेनी फिर अपने मनी मन कहती है, चीफ फिर से मुझे फिर कुछ बोलने नहीं दे रही है, आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही है। चीफ फिर तो जेनी को पीछे करते हुए आगे बढ़ जाती है और अपनी सभी बीस्ट क्लैन से कहती है, अब मेरे पास सभी के लिए एक काम है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है, और वो है जेनी की केयर करना, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करना। तो तुम में से कौन है जो अपनी इच्छा से उसकी देखभाल करना चाहता है? चीफ की तो ये बात सुन के वो सभी बीस्ट मैन सठिया जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं चीफ, प्लीज मुझे चुनिए। ब्लू हेयर वाला तो बीस्ट मैन चिल्लाते हुए कहता है, चीफ मैं हाथ से हाथ की लड़ाई में सबसे अच्छा हूँ, तो प्लीज मुझे चुनिए। तभी ही दूसरा बीस्ट मैन भी कहता है, चीफ मैं प्लीज मुझे चुनिए, मैं तो हाथ से हाथ लड़ाई में सबसे अच्छा हूँ, उससे भी ज्यादा। फिर तभी एक दूसरा बीस्टमैन कहता है, मैं तो खाना बनाना भी चाहता हूँ और बिस्तर गर्म करना भी जानता हूँ चीफ, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर रात लेडी को गर्मी मिले। शैनी तो उन सभी बीस्टमैन की बात सुन के काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और काफी ज्यादा घबराते हुए अपनी मनी मन कहती है, क्या एक दूसरे की भावनाओं को विकसित करे? चीफ, मैं अंत में समझ गई कि आप क्या करने की कोशिश कर रही है, ये वही है जो आप सब करने के बाद हासिल करना चाहती है चीफ। वहीं चीफ खुश होते हुए जेनी के पास आते हुए कहती है, जेनी, क्योंकि अब तुम्हारी देखभाल करने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तो इसलिए तुम्हें ही ये डिसाइड करना होगा कि तुम किसे चुनती हो। ये सुन के तो जेनी घबराते हुए कहती है, लेकिन चीफ तभी जेनी की बात काटते हुए कहती है, ऐसा मत कहो जेनी, तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी न किसी को चुनना ही होगा। जेनी फिर तो काफी ज्यादा घबराते हुए अपनी मनी मन कहती है, ओ चीफ, आप इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे आपको मना करने में भी मुश्किल लग रही है, लेकिन चीफ क्या आप सचमुच सोचती हो कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं? जेनी फिर रिलैक्स होते हुए आगे बढ़ती है और उन सभी क्लैन के लोगों के सामने जाके कहती है कि ठीक है, अगर चीफ ने ऐसा कहा है तो मैं एक जन को चुनूंगी। तभी उसमें से एक बीस्ट मैन चिल्लाते हुए कहता है, लेडी मुझे चुनने जा रही है क्योंकि वो मेरी तरफ ही हाथ दिखा रही है। तभी ब्राउन हेयर वाला बीस्ट मैन कहता है, हाँ सपने देखो, ये निश्चित रूप से मैं ही हूँ। फिर तभी एक तीसरा बीस्ट मैन कहता है, लेडी मुझे चुनो, मुझे तुम पर बिलीव है कि तुम सही डिसाइड करोगी। और फिर हम वही ब्लू हेयर वाले बीस्ट मैन के पीछे एक बीस्ट गर्ल को देखते हैं जो चौंक जाती है, जो जेनी उसकी तरफ ही पॉइंट आउट कर रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ चीफ के पास प्रीस आते हुए चीफ के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, चीफ आप जेनी के लिए एक दूसरा साथी ढूंढने के लिए इतनी परेशानी उठा रही हो, है ना चीफ? प्रीस की ये बातें सुन के तो चीफ काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती, हाँ तुमने बिल्कुल सही पता लगाया। और प्रीस, जेनी जैसी एक सुपीरियर लेडी का सिर्फ एक पार्टनर कैसे हो सकता है? बेशक जितने ज्यादा पार्टनर होंगे उतनी ही ज्यादा अच्छा होगा, और इसी तरह हमारा लॉयन क्लैन जो है वो आगे जाके काफी ज्यादा मजबूत बन सकता है। प्रीस चीफ की इस सारे प्लान को सुन के तो प्रीस काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, बहुत बढ़िया चीफ, आप तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। चीफ, जेनी तो इस कारण को इस बार मना नहीं करेगी चीफ, इस बार आपका प्लान जरूर ही सफल होगा। चीफ तो अपनी
तारीफ सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, मैं कई सालों से चीफ हूँ प्लीज, अब हमें आगे बस यही देखना है कि जेनी किस पीसमैन को चुनेगी। हाँ, मेरा तो कोई जवाब ही नहीं है, मैं तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। फिर वहीं हम दूसरी तरफ जेनी को देखते हैं जो उन सभी से कहती है, मैं चुनती हूँ यूलशिट को। ये सुन के तो चीफ और प्रिंस वो दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुमने जेनी आखिर यूलशिट को क्यों चुना। फिर दूसरी तरफ जेनी के पास यूल भागते हुए जाती है और उसे हक करते हुए कहती है, ओ थैंक यू मुझे चुनने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू, मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। जेनी इसकी बातों को सुन के अपनी मनी मन कहती है, ओ मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए इस चीज के लिए कि मैंने तुम्हें चुना। अगर तुम ना होती तो सचमुच ये मैं कभी पता नहीं लगा पाती कि आखिर मैं किसे चुनूं। फिर तो चीफ जेनी और यूल को इतना साथ में देखते हुए घबराते हुए कहती है, जेनी आखिर तुमने यूल को क्यों चुना, वो तो बहुत ही छोटी है और तुम्हारी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर सकती वो। और जेनी तुम्हें तो एक मजबूत और मस्कुलर बीस्टमैन चुनना चाहिए था। चीफ की ये बातों को सुन के जेनी खुश होते हुए कहती है, चीफ यूल की फैमिली एक अच्छी फैमिली है और उसको बाहर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके लिए बिल्कुल ठीक जॉब है ना, मैं सही कह रही हूँ यूल। यूल भी खुश होते हुए कहती हाँ। तभी जेनी अपने मनी मन कहती है, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी। हाँ चीफ, अंत में आप अपने धीरे धीरे अपने असली इरादों को खोल रही है। फिर तो भाई यूल भी जोश में आते हुए कहती है, चीफ मुझ पर बिलीव करे, मैं मिस चियान की अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ, आज मुझ पर भरोसा कर सकती है। यूल की ये सारी बातें सुन के चीफ तो काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है, लेकिन क्यों। तो फ्रेंड इसी सस्पेंस के साथ हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखना है क्या चीफ जेनी की बातों को एक्सेप्ट करेगी या फिर उसे मना कर देगी। तो फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और आप सभी अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।